अरे लाजवंती, तुम आओ आओ। दरअसल मैं तो तुम्हारी घर आने वाली थी। जानती हो बात क्या है? अपनी बात बात में करना। मुझे थोड़े से रुपए दे दो। आज मेरे पति आ रहे हैं। मुझे मालूम था वो आने वाले हैं। आज तनख्वाह का दिन है ना, घर में कुछ भी नहीं है, फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे पापा, दे दूंगी। तुम पहले मेरी बात नहीं, पहले मुझे रुपए दे दो। बाजार जाना है, सामान लाना है, प्लीज। दे दे। लो, कल लौटा दूंगी। पिताजी इस बार आएंगे तो चले तो नहीं जाएंगे? लिखा तो यही है। नहीं, हम नहीं जाने देंगे। तो ठीक है, जब पिताजी आएंगे तो उनसे कहना कि तुम उन्हें जाने नहीं दोगी। आज मैंने तुम्हारे पापा के लिए बिरयानी बनाई है। और गाजर का हलवा, वो भी तो उन्हें बहुत पसंद है। हाँ, वो भी बनाऊंगी। अच्छा, मैं पैसे देती हूँ, बाजार से जाकर दूध ले आना। पापा कब आएंगे? बेटा, पापा को आने में शायद 1 घंटा और लग जाएगा। पापा मेरे लिए खिलौने लाएंगे? पता नहीं बेटा, आज 1 तारीख है ना, तनख्वाह का दिन, इसीलिए तो आए हैं। मेरी स्कूल की भी 2 किताबें लेनी है। मेरी भी 1 किताब नहीं है। तुम्हारे पापा तनख्वाह लेके आएंगे ना, फिर तुम दोनों पापा के साथ जाना, अपनी पसंद की चीज़ खरीद लेना, ठीक है? हाँ। अच्छा। रवि, रेखा, देखो पापा आए, जल्दी आओ। अरे हटो तुम लोग यहाँ से, मुझे फौरन निकलना है। 3 बजे के बाद अकाउंट्स बंद हो जाता है। पहले आप नहा धो तो लीजिए, 3 बजे के लिए वक्त है। मीठी में ये क्या, फिर से वही पुरानी ठर्रा? इतना पीते ही क्यों है कि सुध भी ना रहे? बच्चे अब तक इंतजार करके सो गए। चलिए ना, मुंह हाथ धोकर खाना खा लीजिए। ये लो। खुश? अब सुनो, कल की छुट्टी ले लिया है मैंने, देर तक सोऊंगा, चुगाना मत। मीठी मीठी मामा, पिताजी फिर चले गए। क्या? बिस्तर पर नहीं है। बिस्तर पर नहीं है? नहीं है। हटो। क्या हुआ मम्मी? तुम्हारे पिताजी ने हमें बर्बाद कर दिया बेटा, कहीं का नहीं रखा। मम्मी, पिताजी चले गए। मम्मी, मुझे कॉफी खरीदना का है। मम्मी, वो आपके पैसे लेकर चले गए? हाँ बेटा, पैसों के साथ साथ मैंने कुछ जेवर बचा के रखे थे, वो भी लेकर चले गए। कमला। हाँ लाजवंती। कल मैं तुमसे पैसे लेकर गई थी क्योंकि वो आने वाले थे। तो क्या वो नहीं आए? आए, लेकिन सुबह सुबह
फिर चले गए। सब कुछ लेकर चले गए। लाजो, मैं कल भी तुमसे ये बात कहना चाहती थी, लेकिन तुम थोड़ा जल्दी में थी। अरे तुमने क्या अपने कानों में पर्दे डाल रखे हैं? तुम जानती हो सारा शहर तुम्हारे पति के बारे में क्या बातें कर रहा है। सारे लोग तुम्हारे पति की बेईमानी और रिश्वतखोरी पे थू थू कर रहे हैं। जानती हूँ, फिर भी चुप हो। अरे मैं कहती हूँ, आखिर तुम भगवान को क्या मुंह दिखाओगी? मैं क्या करूँ कमला, उनके सर पर तो पैसे कमाने का भूत सवार है, चाहे वो हराम के पैसे क्यों ना हो। एक बार वो पकड़े भी गए थे, आज तक मुकदमा चल रहा है, लेकिन वो नहीं सुधरे। मैं तो कहती हूँ वो लालची हो गए हैं, और लालच की कोई हद नहीं होती। इज्जत के साथ जीने के लिए भगवान का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन नहीं, अय्याशी, शराब और जुए के लिए पैसे तो चाहिए ना। अरे मैं तो कहती हूँ ये हराम की कमाई ना आनंद फानन में चली जाती है। मुझे तो तेरी बड़ी फिक्र होती है लाजो, और तेरे बच्चों की भी। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अब क्या करूं? तेरा उधार कब चुकाऊंगी कुछ पता नहीं। तू मेरी फिक्र मत कर, मैं तो कहती हूँ तू अब ही संभल जा, नहीं तो छोड़ दे उसे। हाँ लाजो, यही एक रास्ता है, नहीं तो जिंदगी भर पछताएगी, कह देती हूँ। अरे आप? नमस्ते। नमस्ते, आइए, चलिए बैठिए बैठिए। देखिए बहन जी, मैं भी बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। एक आध महीना हो तो ठीक है, पूरे 3 महीने हो चुके हैं और ये चौथा महीना चल रहा है। मेरे पति घर पर नहीं है। मैं जानता हूँ आपके पति घर पर नहीं है, और 2 हफ्ते के बाद कल घर लौटे थे, और आज पूरी तनख्वाह और 1 महीने की छुट्टी लेकर मीरगंज की किसी कोठे वाली के साथ बाहर चले गए। मैं जानता हूँ इतनी भारी रकम देना आपके लिए मुमकिन नहीं है, और आपके पति से मुझे इसकी कोई उम्मीद भी नहीं है। भाई, जो आदमी अपनी बीवी और बच्चों की परवाह नहीं कर सकता, वो मेरा किराया क्या दे सकता है? देखिए, मैं किराया मांगने नहीं आया, जब भी हो दे देना, लेकिन मेरा ये घर खाली कर दीजिए ताकि मैं नया किरायादार रख सकूं। आखिर मेरी भी तो रोजी रोटी का सवाल है ना। ठीक है, मैं अब चलता हूं। नमस्ते। छी, मम्मी हम यहाँ रहेंगे? हाँ बेटा, ये हमारा नया घर है। इतना छोटा सा? हमारे लिए काफ़ी है ना। हमारा पढ़ने का रूम तो है ही नहीं। बेटा अभी तो आए हैं, सब इंतज़ाम हो जाएगा। ये मेरे हाथ में दो, चलो आ जाओ। यहाँ बैठो। लाजवंती। नंबर कितना है? 9 नंबर। 9 नंबर। लाजवंती, लाजवंती, तुम यहाँ? मुझे पहचाना? मैं कुंदन, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारे भाई अतुल का दोस्त। हाँ हाँ, पहचाना। आप यहाँ? मैं तो बहुत बरसों से इसी मोहल्ले में रहता हूँ। हम लोग अभी भी यहाँ आए हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना था तुम लोग केसर बाग में रहते हो। अभी मकान बदल दिए हैं। और दिनेश जी कहाँ हैं? ऑफिस गए। कौन से ऑफिस? सरकारी दफ्तर। अच्छा अच्छा, कौन सा दफ्तर है? नाका हिंडोले पे वो है ना, वसूली का दफ्तर, वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी बेटी है? बुखार है इसे। मेरा नंबर आ गया, मिलता हूँ बाद में तुमसे।
अरे आप नमस्कार। नमस्ते, आइए बैठिए। क्या नाम है आपका? रवि। और आपका? रेखा। रेखा की तबीयत कैसी है? अभी ठीक है। 10 साल के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। ये 10 साल एक तूफान की तरह गुजर गए, और कल फिर जब अचानक तुम मुझे मिल गई तो उसके बाद मैं दिनेश से मिलने उसके ऑफिस गया। वहाँ मुझे सब कुछ पता चला तुम्हारे बारे में। बहुत ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं लाजवंती, चाय की ज़रूरत नहीं है। मैं बस तुमसे मिलने चला आया। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो झिझकना मत। ये मेरा पता है, मुझे काम पे जाना है। ओके बेटा, ओके। मम्मी कौन थे ये? बेटा ये हमारे पड़ोसी थे, तुम्हारे अतुल मामा है ना, उनके दोस्त हैं। रवि बेटे, रवि। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। इसमें कुछ नाश्ते का सामान है तुम लोगों के लिए। क्या जरूरत है इसकी? लाजवंती मना मत करो, बच्चों के लिए है, बच्चे खाएंगे। और तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तो स्कूल का टाइम है। लाजवंती, मम्मी आपको कुछ नहीं बताइए, मैं बताती हूँ। हम लोग के पास फीस के पैसे नहीं है, भाई जा रहे काम पर अखबार बेचने। चुप। लाजवंती क्या करती हो? अंकल ये सच है, मगर मैं नौकरी करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सब क्या पागलपन है, बेवकूफ़ी है ये। मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने ये सब? तुम लोग अपनी अपनी किताबें लो और चलो मेरे साथ। और हाँ, मैं शाम को दाल चावल और आटा लाऊंगा। हो सके तो मुझे भी खिला देना। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। क्या बात करती हो लाजवंती? मैं यहाँ वहाँ होटलों में खाता हूँ, पैसे भी खर्च होते हैं और पेट भी नहीं भरता। अब तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, मैं सोचता हूँ यहीं खा लिया करूँ। ये तकलीफ तुम्हें उठानी पड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप दोनों वक्त यहीं खाइए ना। तो हाथ धो लो, उठो। ये भी ले जाओ। शाबाश। मैंने बहुत कोशिश की कि दिनेश मिल जाए और मैं उसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊं। उसे ढूंढने की कोशिश मैं अभी भी कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ अब तुम्हें बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। पूरी जिंदगी उनके सामने पड़ी हुई है। मान लो अगर वो नहीं आया तो? मैंने ऐसा मत कहिए। अच्छा, मान लो अगर वो आ गया तब भी क्या होगा? किसी समस्या का हल नहीं होगा उससे। या तो पुलिस उसे पकड़ के ले जाएगी, और या फिर पहले की तरह वो भाग जाएगा। कानून से बहुत दिनों तक बच नहीं सकता वो। देखो लाजवंती, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे न तुम बदल सकती हो न मैं। सच का सामना हमें करना ही पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम लोगों के सामने कोई दिक्कत ना आए। मैंने पहले भी कहा है, तुम्हें किसी भी किस्म की कभी भी कोई ज़रूरत हो, तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। मैं चलता हूँ। नहीं लाजो, तू कहाँ है? कहाँ गायब हो गई? सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब ठीक ठाक है। मुझे तुमसे मशवरा लेना था। जब से तूने मोहल्ला छोड़ा बिल्कुल गायब हो गई है। मैं तो हमेशा भगवान से तेरी सलामती की दुआ करती रहती हूँ। हाँ बोल। तुम कुंदनलाल को तो जानती हो, हमारे मोहल्ले में रहता था। बचपन में उसका और मेरा मकान पास पास था। हाँ हाँ जानती हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस हमारे यहाँ आता जाता रहता है। देख, कुंदन को ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत ही नेक और शरीफ आदमी है। गुजरात के दंगों में बेचारे की बीवी मारी गई, तब से बिल्कुल ही अकेला है। कितनी बार इन्होंने उससे कहा कि तेरी उम्र ही क्या है, शादी कर ले,
लेकिन नहीं की। अच्छा, बात क्या है? कुछ ख़ास नहीं, मेरे घर आता जाता है, बच्चों से बहुत प्यार करता है। सिर्फ बच्चों को या? ऐसी कोई बात नहीं। लगता तो है ऐसा ही है, और आखिर हो क्यों ना। लाजो, अगर वो तुझे प्यार करता है ना तो तू बहुत किस्मत वाली है। लेकिन जैसा वो है ना, वो अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहेगा। ये तुम क्या कह रहे हो कमला? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम उसके बारे में सोचो। आखिर कब तक अपने बचलन पति के पास यूं ही अटकी रहोगी? लेकिन देख, लेकिन कुछ नहीं। दिनेश इतना बदनाम हो चुका है ना कि तुझे तलाक लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी। क्या ये ठीक होगा? अगर तो समझती है तेरे लिए ठीक नहीं है तो दूसरी बात है, लेकिन ये तेरे बच्चों के लिए जरूर ठीक रहेगा। ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लाजवंती, दरवाजा खोलो। कौन है? लाजवंती, मैं हूँ दिनेश, दरवाजा खोलो जल्दी। मैं कहाँ से हूँ, क्यों आया हूँ, बस मुझे छुपा लो। पुलिस मेरे पीछे। बैठो। तुमने अच्छा हुआ वो पुराना मकान छोड़ दिया। छोड़ा नहीं, हमें निकाल बाहर किया है। जो भी हो, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता लगाया। वैसे ये जगह मुझे महफूज लगती है। महफूज तुम्हारे लिए हो सकती है, मेरे लिए नहीं। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ आ गए हो। मैं नहीं चाहती तुम्हारा साया मेरे बच्चों पर और पड़े। लाजो, अब मैं वैसा नहीं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो, मैं मुसीबत में हूं। मुझे खवन के मामले में फंसाया गया है। पुलिस मेरे पीछे लगी। अच्छा, पुलिस तुम्हारे पीछे है, इसलिए तुम यहाँ चले आए। अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं, पुलिस से छुपने के लिए तुम्हें मेरी शरण चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। यकीन करो मेरा। किस पर यकीन करूं? तुम्हारे बेवफाई पर या तुम्हारे गैर जिम्मेदाराना हरकतों पर? लाजवंती, मैं अब बदल गया हूं। मैं वो दिनेश नहीं हूं। तुम कभी नहीं बदल सकते। हाँ, एक बात बताना चाहती हूँ, अब मैं बदल गई हूँ। अब मैं वो बेजुबान पत्नी नहीं हूँ जिसे तुम ब्याह कर लाए थे और तुम्हारे जुल्मों का शिकार बनती रही। हम दोनों ने कसम खाई थी, सुख में दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। मैं तो तुम्हारा साथ देती रही और तुम हमेशा अपने सुख के बारे में सोचते रहे। रिश्वत ली, बेईमानी की, आखिर अपने ही घर में चोरी की, और मैं चुपचाप सहती रही। इसलिए क्योंकि मैं एक औरत हूं। हर धर्म, हर मजहब में अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। क्या भगवान ने नारी को इसीलिए पैदा किया है कि वो अत्याचार सहती रहे? ये कहाँ का इंसाफ है? मर्द चाहे जो कुछ भी करता रहे और औरत चुपचाप सहती रहे। अब और नहीं, मैं और नहीं सहूंगी। तुम अपनी खैर चाहते हो ना, तो चुपचाप यहां से चले जाओ,
वरना मैं ही पुलिस को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगी। नहीं लालवंती, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, रहम करो मुझे, रहम करो। मामा सो जाओ बेटा, सो जाओ। लाजवंती, मुझे माफ कर दो, आखिरी बार। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। कौन है? दिनेश प्रसाद हैं? तुम ही होगा? पकड़ो उसको। अरे लाजवंती, आओ अंदर आओ।